एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा को चांदनी रात बहुत पसंद थी। जब भी पूर्णिमा की रात होती, राधा अपनी छत पर जाकर आसमान में चमकते चांद को देखती और उसकी रोशनी में नहाती। एक रात जब राधा छत पर बैठी चांद को देख रही थी, उसने देखा कि चांद की रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकदार और सुंदर है। उसने महसूस किया कि यह रात खास है। तभी उसकी नज़र चांद के पास एक छोटे से तारे पर पड़ी जो बहुत चमक रहा था। राधा ने उस तारे को देखा और मन ही मन एक इच्छा की कि वह उस तारे के पास जा सके। अचानक एक चमत्कार हुआ। उस तारे की रोशनी और तेज हो गई और उसने राधा को अपनी ओर खींच लिया। राधा ने अपने आप को एक जादुई सफर पर पाया। वह तारा उसे एक खूबसूरत दुनिया में ले गया जहां चारों ओर सिर्फ खुशियां थीं। वहां हर कोई हंसमुख और मिलनसार था। उस दुनिया में राधा की मुलाकात एक छोटे से परी से हुई। परी ने बताया कि यह जगह चांदनी की दुनिया है और यहाँ आने वाले सभी लोग अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। राधा ने वहां बहुत अच्छा समय बिताया और बहुत सी नई चीजें सीखी। जब सुबह हुई, राधा वापस अपने गांव में लौट आई, लेकिन उसका दिल चांदनी की दुनिया की यादों से भरा था। उसने फैसला किया कि वह हमेशा चांद और तारे की ओर देखेगी और उन यादों को संजोएगी। उस रात के बाद राधा ने कभी भी चांदनी रात को अकेले नहीं महसूस किया, क्योंकि उसे पता था कि वहां एक जादुई दुनिया है जो उसे हमेशा खुश रखने के लिए तैयार है। और इस तरह चांदनी रात की वह जादुई कहानी राधा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो उसे हमेशा प्रेरित करती रही। राधा के लिए चांदनी रात की वह जादुई यात्रा उसके जीवन का एक अद्भुत मोड़ बन गई थी। इसके बाद से वह अपने गांव के बच्चों को भी उस रात की कहानी सुनाने लगी। बच्चे उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होते और हर पूर्णिमा की रात राधा के साथ चांद को देखने के लिए इकट्ठा होते। एक रात जब बच्चे और राधा चांदनी रात का आनंद ले रहे थे, उन्होंने देखा कि वह तारा फिर से बहुत चमक रहा है। बच्चों ने उत्साह से पूछा कि क्या यह वही तारा है जिसने राधा को जादुई दुनिया में ले गया था। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही तारा है। यह तारा हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में भी जादू हो सकता है, अगर हम अपने दिल की सुने और सच्ची खुशी की तलाश करें। फिर एक दिन जब गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, राधा ने फैसला किया कि वह अपनी उस जादुई यात्रा को सभी के साथ साझा करेगी। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर लोग बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने चांदनी रात का विशेष महत्व समझा। उस रात पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और चांद की रोशनी में नहाने लगे। वे सब एक साथ चांद की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। वह चमकता तारा अचानक और भी चमकदार हो गया और आसमान में एक सुंदर रास्ता बनाने लगा। लोगों ने देखा कि वह रास्ता सीधे चांद की ओर जा रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह एक अद्भुत अवसर है और हमें इस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तारे के बनाए रास्ते पर चलने लगे। धीरे धीरे वे सभी एक जादुई दुनिया में पहुंच गए, जो राधा की कहानी जैसी ही थी। वहां सब कुछ खूबसूरत और अद्भुत था। वहां की हवा में एक अद्भुत खुशबू थी और वहां के लोग बहुत ही दयालु और प्रेममय थे। गांव के लोगों ने वहां बहुत सारा समय बिताया, नई चीजें सीखीं और जादुई दुनिया की सुंदरता का आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तो उनके मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। वे जान गए थे कि चांदनी रात का महत्व सिर्फ उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसमें छुपे जादू और आनंद में है। उस दिन के बाद से गांव में हर पूर्णिमा की रात एक विशेष उत्सव के रूप में मनाई जाने लगी। लोग चांदनी रात का इंतजार करते, एक साथ इकट्ठा होते और उस जादुई तारे को देखकर अपनी खुशियों और सपनों की बातें करते। राधा की उस जादुई यात्रा ने पूरे गांव की सोच और जीवन को बदल दिया। अब वे सभी चांदनी रात को सिर्फ एक रात के रूप में नहीं, बल्कि एक अद्भुत अवसर के रूप में देखते, जो उन्हें उनके सपनों और खुशियों की ओर ले जा सकता है। और इस तरह चांदनी रात की वह कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा की कहानी और चांदनी रात के उत्सव की परंपरा गांव में और भी गहरी हो गई। हर साल जब पूर्णिमा की रात आती, गांव के लोग अपने घरों को सजाते,
पकवान बनाते और उत्सव मनाते। यह एक ऐसा समय बन गया था जब सभी अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर केवल खुशी और आनंद में डूब जाते थे। राधा अब बड़ी हो चुकी थी और गांव के बुजुर्गों में से एक मानी जाती थी। उसने अपने बच्चों और पोतों को भी चांदनी रात की कहानी सुनाई और उन्हें इस जादुई अनुभव का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। एक बार फिर जब पूर्णिमा की रात आई, राधा ने अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ मिलकर उस विशेष तारे की ओर देखा। उस रात तारा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। राधा ने महसूस किया कि आज की रात कुछ खास है। उसने गांव के लोगों से कहा, आज हम सब एक साथ इस तारे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि इस बार यह हमें कहाँ ले जाता है। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तारे के बनाए रास्ते पर चलने लगे। यह एक लंबा सफर था, लेकिन लोग एक दूसरे का साथ देते हुए चलते रहे। अचानक उन्होंने खुद को एक नई और अद्भुत जगह पर पाया। यह जगह पहले की जादुई दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वहां के पेड़ पौधे चमक रहे थे, हवा में मधुर संगीत बज रहा था और चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। राधा ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक जादुई दुनिया नहीं, बल्कि उनके सपनों और इच्छाओं का प्रतिबिंब है। वहां उन्हें एक और परी मिली, जिसने कहा, आप लोग अपनी सच्ची इच्छाओं और सपनों के कारण यहाँ पहुंचे हैं। यह जगह आपकी मेहनत, प्रेम और विश्वास का परिणाम है। आप सभी ने यह साबित कर दिया है कि सच्चे दिल से की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के लोगों ने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। उन्होंने नई नई चीजें सीखीं, अपने सपनों को और ऊंचाई पर पहुंचाया और अपने जीवन के प्रति नई दृष्टि पाई। जब वे वापस लौटे तो वे सब बदल चुके थे। वे अपने जीवन में अधिक प्रेरित, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट महसूस कर रहे थे। अब चांदनी रात का उत्सव सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उन्होंने सीखा कि चांदनी रात केवल चांद की रोशनी में नहाने का समय नहीं, बल्कि अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने का एक अवसर है। उन्होंने जाना कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, तो जादू खुद ब खुद हमारी जिंदगी में आता है। राधा की कहानी और उस चांदनी रात का जादू गांव में हमेशा जीवित रहा, रिमाइंडिंग एवरीवन कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। हर चांदनी रात उन्हें यह विश्वास दिलाती रही कि उनकी जिंदगी में भी जादू हो सकता है, बस जरूरत है तो विश्वास और हिम्मत की। और इस तरह चांदनी रात की वह कहानी हमेशा के लिए राधा और उसके गांव के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई, एक ऐसी प्रेरणा जो हमेशा उन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही। गांव के लोग चांदनी रात की उस जादुई यात्रा के अनुभव से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे और भी विशेष बनाने का निर्णय लिया। हर पूर्णिमा की रात अब एक महान उत्सव का रूप ले चुकी थी, जिसे चांदनी महोत्सव कहा जाने लगा। इस महोत्सव में गांव के लोग न केवल एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाते, बल्कि अपने अपने सपनों और इच्छाओं को भी साझा करते। इस महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह समय होता था जब सभी लोग मिलकर चांदनी रात के तारे को देखते और अपनी इच्छाएं मन में रखते। वे विश्वास करते थे कि वह तारा उनकी इच्छाओं को सुनता है और उन्हें पूरा करने में मदद करता है। एक साल जब चांदनी महोत्सव का आयोजन हो रहा था, गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही शर्मीली और चुपचाप रहने वाली थी। वह अपने परिवार के साथ शहर से गांव में आई थी और उसे यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने चांदनी महोत्सव के बारे में सुना तो उसका भी मन किया कि वह इसमें शामिल हो। महोत्सव की रात मीरा ने देखा कि सभी लोग बहुत खुश हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हंस कर बातें कर रहे हैं। उसने खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया, लेकिन तभी राधा ने उसे देखा और अपने पास बुलाया। राधा ने मीरा से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस महोत्सव का महत्व क्या है? मीरा ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महोत्सव हमारे सपनों और इच्छाओं का उत्सव है। हम सभी मिलकर चांदनी रात के तारे को देखते हैं और अपनी इच्छाएं मन में रखते हैं। यह तारा हमारी इच्छाओं को सुनता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को पूरा करें। मीरा ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, क्या यह सच है? क्या हमारी इच्छाएं सच में पूरी होती हैं? राधा ने जवाब दिया, हाँ,
अगर हम सच्चे दिल से अपनी इच्छाएं रखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो यह तारा हमारी मदद जरूर करता है। मीरा ने उस रात अपनी एक गुप्त इच्छा मन में रखी। उसने चाहा कि उसे गांव में दोस्त मिले और वह भी यहाँ के लोगों की तरह खुशहाल जीवन जी सके। उसने तारे की ओर देखते हुए अपनी इच्छा को मन में दोहराया और फिर महोत्सव में शामिल हो गई। कुछ दिनों बाद मीरा ने देखा कि गांव के बच्चे उसके पास आकर उससे बातें करने लगे हैं। धीरे धीरे उसने नए दोस्त बनाए और गांव की गतिविधियों में शामिल होने लगी। वह खुद को पहले से ज्यादा खुश महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा सच में पूरी हो रही है। राधा ने जब मीरा की खुशी देखी तो उसे महसूस हुआ कि चांदनी रात का जादू सच में काम कर रहा है। उसने मीरा को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। अब तुम्हें समझ में आया कि चांदनी रात का महोत्सव कितना खास है। मीरा ने खुशी खुशी कहा, हाँ, अब मुझे समझ में आया। यह महोत्सव सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं और सपनों का उत्सव है। और इस तरह मीरा भी गांव की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर चांदनी महोत्सव को और भी खास बनाया। अब वह हर पूर्णिमा की रात अपनी नई इच्छाएं मन में रखती और उन पर काम करने की प्रेरणा पाती। गांव के लोग अब जानते थे कि चांदनी रात का जादू सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो उन्हें उनके सपनों की ओर ले जाती है। उन्होंने सीखा कि सच्चे दिल से की गई कोशिशें और विश्वास हमें हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और इस तरह चांदनी रात की कहानी और महोत्सव गांव की परंपरा में हमेशा के लिए बस गई, रिमाइंडिंग एवरीवन कि हमारे सपने और इच्छाएं हमेशा पूरा हो सकते हैं अगर हम उन्हें सच्चे दिल से चाहें और उनके लिए मेहनत करें। चांदनी महोत्सव अब एक ऐसा अवसर बन गया था जिसे पूरे गांव के लोग साल भर इंतजार करते थे। हर साल महोत्सव में कुछ नया और रोमांचक जोड़ा जाता था। इस बार राधा ने सुझाव दिया कि क्यों न हम महोत्सव में एक सपनों की दीवार बनाएं जहां सभी लोग अपने सपनों और इच्छाओं को लिखकर लगा सकें। गांव के लोग इस विचार से बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ी दीवार बनाई और उसे सुंदर चित्रों और रंगों से सजाया। महोत्सव की रात सभी लोग अपने सपनों और इच्छाओं को कागज पर लिखकर दीवार पर चिपकाने लगे। दीवार जल्दी ही रंग-बिरंगे कागजों से भर गई और हर कागज पर एक नई कहानी, एक नया सपना छुपा था। मीरा ने भी अपनी इच्छा दीवार पर लगाई। उसने लिखा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ और उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकूँ। मीरा की इस इच्छा ने गांव के लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने उसे इस कार्य में सहयोग करने का वादा किया। महोत्सव के बाद मीरा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों ने वहां पढ़ाई शुरू की और मीरा ने अपनी मेहनत और लगन से उन्हें नई नई चीजें सिखाईं। राधा और गांव के अन्य बुजुर्गों ने मीरा की सराहना की और उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपने को और आगे बढ़ाए। गांव के अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी इच्छाओं पर काम करना शुरू किया। कोई अपनी फसल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज रहा था। सपनों की दीवार अब केवल एक दीवार नहीं रही बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। हर पूर्णिमा की रात लोग उस दीवार के पास आते और अपने नए सपनों को वहां लगाते। वे एक दूसरे की इच्छाओं को पढ़ते और उनकी पूरी होने की दुआ करते। दीवार अब केवल कागजों से नहीं बल्कि उम्मीदों, प्रेरणाओं और सहयोग से भरी थी। राधा ने इस बदलाव को देखकर बहुत गर्व महसूस किया। उसने मीरा से कहा, तुम्हारी इस पहल ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी है। अब हम सब मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह सबसे बड़ी जीत है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा दीदी, यह सब आपकी कहानी से शुरू हुआ। आपने हमें सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और उन्हें पूरा करने के लिए हमें सिर्फ विश्वास और मेहनत की जरूरत है। समय के साथ चांदनी महोत्सव और भी भव्य और प्रेरणादायक बन गया। गांव के लोग न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करते बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते। उन्होंने महसूस किया कि जब वे एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। चांदनी रात की वह कहानी अब सिर्फ राधा और उसके गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी इसकी चर्चा होने लगी और वहां के लोग भी चांदनी महोत्सव मनाने लगे।
उन्होंने भी अपनी अपनी सपनों की दीवारें बनाईं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करने लगे। इस तरह चांदनी रात की वह कहानी और महोत्सव एक बड़ी प्रेरणा बनकर फैल गया, रिमाइंडिंग एवरीवन कि अगर हम सच्चे दिल से अपने सपनों को चाहें और मेहनत करें तो चांदनी की रोशनी हमारी जिंदगी को हमेशा रोशन करेगी। और इस तरह राधा और उसके गांव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, एक ऐसी प्रेरणा जो हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और विश्वास देती रही। चांदनी महोत्सव की चमक और उसकी प्रेरणा पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। अब यह एक परंपरा बन चुकी थी जिसे लोग दिल से मनाते और अपनी जिंदगी में नए नए सपनों को जोड़ते। हर साल महोत्सव के साथ कुछ नए बदलाव और उत्सव के तरीके जुड़ते जा रहे थे। मीरा के द्वारा शुरू किए गए स्कूल ने अब एक बड़ा रूप ले लिया था। गांव के सभी बच्चों ने वहां पढ़ाई शुरू की थी और उनकी शिक्षा में भी बहुत सुधार हुआ था। अब मीरा के साथ और भी लोग जुड़ गए थे जो बच्चों को विभिन्न विषयों में शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा की इस ज्योति ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। एक बार फिर चांदनी महोत्सव का समय आ गया। इस बार गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे इस महोत्सव को और भी विशेष बनाएंगे। उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया जहां गांव के सभी लोग मिलकर अपने सपनों और उनकी पूर्ति के अनुभवों को साझा करेंगे। इस सभा का नाम रखा गया चांदनी सभा। चांदनी सभा में हर उम्र के लोग शामिल हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। मीरा ने अपने स्कूल की सफलता की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे बच्चों की शिक्षा ने उनके जीवन को बदल दिया है। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और उन्होंने मीरा की तारीफ की। सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति, रामू काका, ने भी अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी खेती में नए तरीकों का इस्तेमाल करके फसल उत्पादन को दोगुना कर लिया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय चांदनी महोत्सव और सपनों की दीवार को दिया, जिसने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सभा में राधा भी आई और उसने सभी को चांदनी रात की मूल कहानी सुनाई। उसने कहा, हमारी इस परंपरा ने हमें सिखाया है कि हमारे सपने और इच्छाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब हम उन्हें सच्चे दिल से चाहते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चांदनी सभा ने गांव के लोगों को और भी उत्साहित और प्रेरित किया। अब वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा गांव उनके साथ है। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समर्थन देने का संकल्प लिया और मिलकर उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने का वादा किया। गांव में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह था। हर कोई अपने अपने सपनों को पूरा करने में लगा था और एक दूसरे की मदद कर रहा था। गांव में हर कोने से खुशियों और सफलता की कहानियां सुनाई देती थीं। चांदनी महोत्सव के बाद गांव के लोग और भी प्रेरित हो गए थे। उन्होंने मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाईं। उन्होंने नए स्कूल, चिकित्सा केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए ताकि गांव के सभी लोग शिक्षित और आत्मनिर्भर बन सकें। मीरा ने अब बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की। उसने वयस्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जहां गांव के बुजुर्ग और महिलाएं भी पढ़ाई करने लगीं। उसने उन्हें नई नई तकनीकों और कौशलों के बारे में सिखाया जिससे वे अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। राधा ने अब अपने आप को एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर लिया था। उसने गांव के सभी लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें सुलझाने में मदद करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और कैसे मुश्किलों का सामना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे। हर चांदनी महोत्सव उन्हें नई प्रेरणा और ऊर्जा देता था। सपनों की दीवार अब गांव की एक पहचान बन चुकी थी, जहां हर कोई अपने सपनों को लिखकर लगाता और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करता। गांव की इस सफलता की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आने लगे और उन्होंने भी अपने गांवों में इस परंपरा को अपनाया। चांदनी महोत्सव अब केवल एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का एक महान उत्सव बन गया था। राधा, मीरा और गांव के सभी लोगों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब हम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो चांदनी रात की रोशनी हमारी जिंदगी को हमेशा रोशन कर सकती है। और इस तरह
चांदनी रात की कहानी और महोत्सव एक अमर प्रेरणा बनकर लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए बस गए, रिमाइंडिंग एवरीवन कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस जरूरत होती है तो विश्वास और हिम्मत की। चांदनी महोत्सव का प्रभाव अब न केवल गांवों तक सीमित था, बल्कि शहरों में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। शहर के लोग भी इस उत्सव में शामिल होने और इसकी प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक थे। धीरे धीरे चांदनी महोत्सव एक बड़े क्षेत्रीय उत्सव का रूप लेने लगा। मीरा ने अपनी शिक्षा की पहल को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने शहर के कुछ शिक्षकों से मिलकर एक बड़ी योजना बनाई, जिससे गांव के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षकों ने मीरा की पहल को सराहा और उन्होंने गांव में आकर बच्चों को पढ़ाने की सहमति दी। एक दिन चांदनी महोत्सव के दौरान गांव में एक विशेष अतिथि आए। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिनका नाम आदित्य था। उन्होंने चांदनी महोत्सव के बारे में सुन रखा था और वे इस प्रेरणादायक उत्सव को खुद देखना और महसूस करना चाहते थे। आदित्य ने गांव के लोगों से मिलकर उनकी कहानियां सुनी और उनसे प्रेरणा ली। आदित्य ने राधा से मुलाकात की और उनसे कहा, आपकी कहानी और इस गांव का यह महोत्सव अद्वितीय है। मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूं, ताकि पूरे देश के लोग इस प्रेरणादायक कहानी को पढ़ सकें और इससे प्रेरित हो सकें। राधा ने खुशी खुशी इस विचार को स्वीकार किया और आदित्य को चांदनी महोत्सव और गांव के बदलाव की पूरी कहानी सुनाई। आदित्य ने इस पर एक खूबसूरत किताब लिखी, जिसका नाम रखा चांदनी के सपने। इस किताब में उन्होंने गांव के लोगों की मेहनत, उनके सपनों और उनके संघर्षों को बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया। किताब प्रकाशित होते ही पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। लोग इसे पढ़कर चांदनी महोत्सव और उसकी प्रेरणादायक कहानियों से प्रभावित हुए। इस किताब ने बहुत से लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि जब हम सच्चे दिल से अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मीरा का स्कूल अब एक बड़े शिक्षा केंद्र में बदल चुका था। वहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गांव में नई नई तकनीकों और कौशलों की ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे लोग अपने कामों में और भी सफल हो सके। गांव के लोग अब आर्थिक रूप से भी मजबूत हो चुके थे और उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ था। राधा की कहानी और चांदनी महोत्सव की प्रेरणा ने अब देश भर के लोगों को जोड़ दिया था। लोग अपने अपने क्षेत्र में इस महोत्सव को मनाने लगे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करने लगे। चांदनी महोत्सव अब एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले चुका था, जिसमें हर साल लाखों लोग शामिल होते और अपने सपनों को लिखकर चांदनी की रोशनी में नहाते। मीरा की पहल और राधा की कहानी ने यह साबित कर दिया था कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जब हम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो चांदनी रात की रोशनी हमारी जिंदगी को हमेशा रोशन कर सकती है। और इस तरह चांदनी महोत्सव की कहानी और उसका जादू हमेशा के लिए लोगों की जिंदगी में बस गया, रिमाइंडिंग एवरीवन कि हमारे सपने और इच्छाएं हमेशा पूरा हो सकते हैं, अगर हम उन्हें सच्चे दिल से चाहें और उनके लिए मेहनत करें। चांदनी के सपने किताब की सफलता ने गांव के जीवन को और भी रोशन कर दिया था। किताब ने न केवल गांव बल्कि देश भर के लोगों को प्रेरित किया। अब लोग चांदनी महोत्सव के महत्व को समझने लगे थे और इसे अपने अपने क्षेत्रों में मनाने की कोशिश कर रहे थे। राधा, मीरा और आदित्य ने मिलकर चांदनी महोत्सव को और भी व्यापक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम रखा चांदनी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का उद्देश्य देश भर में शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक उत्थान के कार्यक्रम चलाना था। फाउंडेशन के माध्यम से वे विभिन्न गांवों और शहरों में चांदनी महोत्सव का आयोजन करने लगे, जहां लोग अपने सपनों और इच्छाओं को साझा कर सकें। चांदनी फाउंडेशन ने विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों में लोगों को नई नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती और उनके जीवन को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते। फाउंडेशन ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सके। मीरा ने अपने स्कूल को एक मॉडल स्कूल में बदल दिया था, जहां देश भर से शिक्षक और विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते और नई नई चीजें सीखते। स्कूल में अब डिजिटल शिक्षा प्रणाली भी लागू हो चुकी थी, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी। राधा ने अपने मार्गदर्शन से गांव के लोगों को और भी प्रगति की राह दिखाई।
उसने फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिससे वे उनका लाभ उठा सकें। उसने गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। आदित्य ने चांदनी के सपने किताब के बाद कई और प्रेरणादायक किताबें लिखीं, जिनमें उन्होंने चांदनी फाउंडेशन के काम और उसकी सफलता की कहानियों को शामिल किया। इन किताबों ने देश भर के लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। चांदनी महोत्सव अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। हर साल हजारों लोग इसमें शामिल होते और अपने सपनों को लिखकर चांदनी की रोशनी में रखते। यह महोत्सव अब केवल गांव या शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा था। हर कोने में लोग अपनी इच्छाओं और सपनों को साझा करते और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करते। समय के साथ चांदनी महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना ली। अन्य देशों के लोग भी इस महोत्सव के बारे में जानने और इसे अपनाने के लिए उत्सुक हो गए थे। चांदनी फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू किया, जहां विभिन्न देशों के लोग मिलकर अपने अपने सपनों और इच्छाओं को साझा करते और एक दूसरे से प्रेरित होते। राधा, मीरा और आदित्य ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जब हम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो चांदनी की रोशनी हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। उनके नेतृत्व में चांदनी फाउंडेशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी थी। चांदनी महोत्सव की कहानी अब एक अमर प्रेरणा बन चुकी थी, रिमाइंडिंग एवरीवन कि हमारे सपने और इच्छाएं हमेशा पूरा हो सकते हैं, अगर हम उन्हें सच्चे दिल से चाहें और उनके लिए मेहनत करें। और इस तरह चांदनी महोत्सव और उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई, एक ऐसी प्रेरणा जो हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और विश्वास देती रही।